तो अब इस सीरीज में हम लोग आज रिलेटिव वेलोसिटी सीखने वाले हैं। अभी तक हमने काइनेमेटिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन एंड अंडर ग्रेविटी ये सब क्वेश्चंस किया था। एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, ये सारा कुछ हो गया। अब रिलेटिव वेलोसिटी से स्टार्ट करना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी होता है वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लें, अगर एक हम तो अगर एक कार इस तरफ मतलब राइट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से ये, और एक और कार यहाँ पे है जो सेम स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड से ही सेम डायरेक्शन में जा रहा है, राइट डायरेक्शन। तो इसका नेमिंग कर लेते हैं, ये कार ए है और कार बी इसको बोल देते हैं। तो कार ए को अगर कार बी देखेगा, बी में बैठा हुआ कोई पर्सन विंडो से देखेगा कार ए को, तो ये दोनों पैरेलल एकदम चल रहा है एक दूसरे के। तो हमेशा ये सामने ही रहेगा, बी के हमेशा ए सामने रहेगा, उससे कभी उसका डिस्टेंस चेंज ही नहीं होगा। फिर जब ये बी कार यहाँ आएगा ये, तो ए भी यहाँ पे आ जाएगा, उसके सामने आ जाएगा यहाँ पे। तो बी को लगेगा कि ए रेस्ट में है, बी कार वाले को लगेगा कि ए पर्सन जो है वो मुझसे रेस्ट में है, क्योंकि रेस्ट का डेफिनेशन क्या है कि इफ एन ऑब्जेक्ट नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन बाय द पासेज ऑफ टाइम, if any object is not changing its position by the passage of time, then we say that that object is in state of rest. तो बी को देखने से लग रहा है कि ए अपना पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है, वो पहले जहाँ है बाद में भी वहीं पे है, हमेशा उसी जगह पर है वो। तो इस तरह से बी बोलेगा कि ए तो रेस्ट में है, ए रेस्ट में है। लेकिन जब ग्राउंड से कोई पर्सन दिखेगा, ग्राउंड पे अगर कोई पर्सन है, तो ग्राउंड वाले पर्सन को क्या लगेगा, ग्राउंड वाले को, अगर ये ग्राउंड को कोई खड़ा है यहाँ, तो ग्राउंड वाले पर्सन को लगेगा कि वो मूविंग है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो इसी को हम लिखते हैं ऐसे, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, या वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे लिखेंगे। तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे वी ए माइनस वी बी, क्योंकि अगर प्लस लिख देंगे तब तो वो जीरो आएगा ही नहीं। अब ये किधर है, 10 मीटर पर सेकेंड है राइट साइड में, तो राइट साइड को हम आई कैप लिख देते हैं, चलिए एक्स एक्सिस उधर ले लेते हैं, माइनस ये फॉर्मूला वाला माइनस हो गया, और वी बी भी राइट साइड में चल रहा है तो उसको भी आई कैप ही लिखे, 10 स्पीड से तो 10 आई कैप, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर जीरो आ गया। यानी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये जो बाद में हम लिखेंगे ये ऑब्जर्वर रहेगा, ऑब्जर्वर के लिए रहेगा, और ये ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो। ऑब्जर्वर बाद में रहेगा, विथ रिस्पेक्ट टू बोलेंगे तो उसको बाद में लिखना है ऐसे। फिर इसी में अगर मैं बोलता है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या होगा, ग्राउंड मतलब ये रेस्ट में जो पर्सन है वो देख रहा है, तो ये तो उसको 10 से जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि अगर इसमें फॉर्मूला भी हम लिखें कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, यानी इस पर जो पर्सन ग्राउंड पे खड़ा है तो वो तो ग्राउंड रेस्ट पे है, तो उसके लिए तो वेलोसिटी ऑफ ए 10 आई कैप होगा और ये जीरो हो जाएगा, तो इस तरह से 10 आई कैप आएगा। यानी जो ग्राउंड पे पर्सन है उसको तो लगेगा कि ए चल रहा है, आगे की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन दूसरे कार वाले को लगेगा कि नहीं नहीं ए रेस्ट में है, जीरो पे। तो सेम ऑब्जेक्ट किसी को रेस्ट में दिख रहा है, किसी दूसरे को मूविंग दिख रहा है, तो इसीलिए बोला जाता है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, वो देखने वाले पर डिपेंड करता है कि कौन से फ्रेम से वो देख रहा है। जैसे अर्थ की ही बात करें, तो अभी जिस बिल्डिंग में हम हैं, ये बिल्डिंग मुझे रेस्ट में दिख रहा है, राइट, लेकिन एक्चुअल में ये रेस्ट में तो होगा कि नहीं होगा, वो तो मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट में है ना। ये पूरा अर्थ ही रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, तो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है तो हमारे हमारे घर, हमारे आसपास सराउंडिंग का जो भी चीज है वो भी तो अर्थ के साथ साथ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो रेस्ट में कैसे हुआ हमारा बिल्डिंग। लेकिन अर्थ पे अगर हम बैठे हैं तो अर्थ के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, तो हम लोग इसमें जो भी रिलेटिव मोशन में जो भी अभी सीखने वाले हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है ये सब।
तो अर्थ को रेस्ट में कंसीडर करके ये सब काम करेंगे। हमने कंसीडर किया है कि अर्थ रेस्ट में है, जबकि ये सच्चाई नहीं है, अर्थ भी मूविंग है। लेकिन इस चैप्टर के लिए, मैकेनिक्स पढ़ने के लिए, हमारे कोर्स के लिए हम लोग सारे ऑब्जेक्ट को अर्थ से ऑब्जर्व करेंगे और अर्थ को रेस्ट में कंसीडर करेंगे। यानी कि इससे ये पता चला कि जहां से ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करता है वो उसको खुद को रेस्ट में दिखता है। जैसे आप कभी एक ट्रेन में अगर बैठे होंगे तो आपको लगेगा कि मेरा ट्रेन रेस्ट में है और दूसरा ट्रेन चल रहा है, बगल का ट्रेन चल रहा है, या कार से अगर कहीं जा रहे हैं तो आपको लगेगा कि सराउंडिंग का सब कुछ पीछे जा रहा है, खुद को नहीं फील होगा कि मैं आगे जा रहा हूँ। बाहर देखने से लगता है कि बाहर का सब कुछ, रोड, पेड़, बिल्डिंग, सारे चीज पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो ऑब्जर्वर जिस जगह रहता है, जिस जगह बैठकर दूसरे को देखता है, उस ऑब्जर्वर को खुद का फ्रेम रेस्ट में दिखता है, पूरा दुनिया उसको घूमते हुए, मूव करता हुआ दिखता है, लेकिन खुद वो रेस्ट में फील करता है। तो और भी सिचुएशन देखिए, एक दो लेते हैं। जैसे ये कार है ऐसे, तो ये कार, अगर एक कार आगे की तरफ चला 10 मीटर पर सेकेंड से, और जो दूसरा वाला बी कार है ये पीछे की तरफ ऐसे चला 10 मीटर पर सेकेंड से, बी, तो अब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या दिखेगा? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू मतलब ये ऑब्जर्वर है। अगर बी ध्यान से देखेगा ए को, तो ए क्या दिखेगा उसको, रेस्ट में दिखेगा कि मूविंग दिखेगा? अगर मूविंग दिखेगा तो कितने स्पीड से और कौन से डायरेक्शन में मूविंग दिखेगा, वो इससे मालूम चलेगा। देखिए वी ए माइनस वी बी, फॉर्मूला लिख दिया वी ए बी का, वी ए माइनस वी बी। अब वी ए देखिए राइट में जा रहा है तो उसको हम 10 आई कैप लिख दिए, और ये फॉर्मूला वाला माइनस लिख दिए हैं। और वी बी लेफ्ट में जा रहा है, इसलिए इसको माइनस 10 आई कैप लिखेंगे, माइनस लगा कर लिखेंगे क्योंकि वो लेफ्ट में जा रहा है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आ गया 10 आई कैप और माइनस माइनस प्लस 10 आई कैप, यानी कि 20 आई कैप आया। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी जब ए को देखेगा तो उसको ए दिखेगा 20 से आगे जाता हुआ, और उसका डायरेक्शन भी आ गया आई कैप, मतलब आई कैप मतलब आगे जाता हुआ दिखेगा। बी ऑब्जर्वर है, बी को क्या लगेगा कि ए 10 मीटर पर सेकेंड से आगे नहीं जा रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से इधर को जा रहा है, राइट साइड प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है 20 की स्पीड से, 20 की स्पीड से। तो इस फॉर्मूला से मुझे डायरेक्शन भी मिल जाएगा अगर वेक्टर वेक्टर यूज किए, वेक्टोरियली ऐड किए तो, और मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और डायरेक्शन भी मिल जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी का, मतलब वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। अब ऐसा जरूरी तो नहीं है कि दोनों सेम या अपोजिट डायरेक्शन में ही चले। तो ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि ये ए जो है ना इधर की तरफ जा रहा है, तो वाई एक्सिस इधर मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये डायरेक्शन कौन सा है, तो ऊपर जे कैप ले लेते हैं, जे कैप में जा रहा है, ए का स्पीड ये है ग्राउंड वाला के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और बी जो है ना, बी उससे 90 डिग्री इधर जा रहा है, इधर की तरफ चलिए दौड़ रहा है, माइनस की तरफ। तो माइनस 10 आई कैप में ये चल रहा है, 10 आई इसकी स्पीड है 10, और माइनस क्यों लगा दिया मैंने, क्योंकि वो एक्स की तरफ दौड़ रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा, अगर बी देखेगा तो बी को कैसा दिखेगा ए बी, अगर ग्राउंड वाले पर्सन है ना उसको ऐसे दिखेगा कि ए सीधा जा रहा है, आगे जा रहा है, ए ऐसे ऐसे चल रहा है। लेकिन बी जब देखेगा ना ए को तो वो आगे जाता हुआ नहीं दिखेगा, वो इससे रिजल्ट दिखे आएगा कैसा दिखेगा। तो फॉर्मूला क्या लिखे थे हम लोग, वी ए माइनस वी बी। फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, वी ए माइनस वी बी। अब वी ए क्या है, वी ए जे कैप में, तो इसको लिख देते हैं हम 10 जे कैप, और ये फॉर्मूला के लिए माइनस, ये वाला माइनस जो था वो, और वी बी जो है ना, वी बी वो माइनस 10 आई कैप है, माइनस 10 आई कैप मैंने लिख दिया। तो कुल मिला के आया 10 जे कैप प्लस 10 आई कैप आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस 10 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का वेक्टर फॉर्म ये आया, यानी कि ए का वेलोसिटी बी को देखने से ऐसा लगेगा, कौन सा क्वाड्रेंट में ये जाएगा, एक्स भी प्लस आया और ये भी प्लस आया, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
यानी ए इधर जाता हुआ दिखेगा, इधर जाता हुआ, ऐसे जाता हुआ दिखेगा बी को। बी को लगेगा ना कि ऐसे लगेगा, देखिए बी को लगेगा कि ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, ऐसे ऊपर जा ही नहीं रहा है, इधर जाता हुआ दिखेगा। कितने स्पीड से जाता हुआ दिखेगा, तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा वी ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का, तो कोएफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे, जे का कोएफिशिएंट क्या है 10, दोनों का कोएफिशिएंट 10 है, 10 स्क्वायर। तो ये हो गया 100 100 200, 200 का आ जाएगा 10√2, यानी 10√2 से जाता हुआ दिखेगा वेलोसिटी ऑफ ए, यानी ए ऐसा अपीयर होगा बी को कि ये 10√2 से जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऐसे रिलेटिव वेलोसिटी होता है। कितने एंगल पे जा रहा है ये एंगल भी मालूम चल जाएगा, ये वाला एंगल। तो ये दो वेक्टर जे कैप आई कैप है, तो इससे थीटा कैसे निकालते हैं, तो थीटा होता है tan इनवर्स, अगर x एक्सिस से एंगल निकालना है तो y कंपोनेंट 10 है, तो 10/10 यानी 1 आया, तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू 45 डिग्री होता है, तो 45 डिग्री एंगल पे जाता हुआ दिखेगा। यानी कि P को लगेगा ना कि A 45 डिग्री एंगल पे एक्स एक्सिस से बनाकर और इधर 10 √2 से जा रहा है, राइट। जबकि ग्राउंड वाले के लिए क्या था, ए 10 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहा था। अब रिलेटिव वेलोसिटी का क्या एप्लीकेशन है, कैसे हम एकदम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके। अगर नहीं कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम, लेकिन ज्यादा टाइम लगेगा। अब ये जल्दी से सॉल्व करने के लिए हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी से आइए सॉल्व करते हैं। एक सिचुएशन मैंने यहाँ पे दिया है जिसमें एक ये छोटा सा एक बच्चा है, इसको मान लेते हैं इसका नाम, ये छोटू है, छोटू। अब ये दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, मान लेते हैं ये अपने पापा का मोबाइल लेकर भाग रहा है। उस समय मोबाइल पे कॉल आ रहा था और ये भागने लगा, तो उसके पापा उसको दौड़ा रहे हैं। अभी जिस समय ये दौड़ाना शुरू किए उस समय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, छोटू और उसके पापा के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर था। अब ये भागना शुरू किया 10 मीटर पर सेकेंड से और ये दौड़ाना शुरू किया 12 मीटर पर सेकेंड से। तो कितने टाइम में ये इसको पकड़ लेंगे, टाइम मुझे पता करना है। टाइम पहले पकड़ेंगे भी कि नहीं ये भी देखते हैं। ये चल रहा है स्लो, इसकी स्पीड है 10 और जो पापा इसको दौड़ा रहे हैं उनकी स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड। तो इनकी ज़्यादा स्पीड है तो वो पक्का पकड़ लेंगे इसको। अगर दोनों की स्पीड सेम होती, ये भी 10 से दौड़ते और ये भी 10 से भागता, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा 100 ही होता, क्योंकि ये जितना आगे जाते ये आगे चले जाते ये उतना ही पीछे से आ पाते। तो हमेशा गैप 100 का 100 रहता है। लेकिन चूंकि ये फास्ट चल रहे हैं और ये स्लो, तो ये गैप धीरे धीरे कम होगा और एक टाइम पर ये पकड़ लेंगे उसको। तो वही टाइम मुझे पता करना है। तो इस टाइम को पता करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इस चाइल्ड या छोटू के रेस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं। सी से चाइल्ड, सी से छोटू भी है और पी से पापा है। तो वेलोसिटी ऑफ पापा एज सीन बाय छोटू, पीसी ऐसे इसका ये मतलब हो। तो वेलोसिटी ऑफ पापा मतलब इसमें ऑब्जर्वर कौन है, छोटू है। ऑब्जर्वर छोटू क्या करेगा, ये पीछे देखेगा घूम घूम कर कि कितना करीब पापा आ गया पकड़ने, मतलब अब पकड़ाएंगे, अब पकड़ा जाएंगे हम ऐसा। तो छोटू को ऑब्जर्व करना है, पापा को पीछे देखते देखते हुए दौड़ना है। तो ऑब्जर्वर हो गया ये। तो फॉर्मूला क्या है रिलेटिव वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ पापा एज सीन बाय छोटू इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पापा माइनस वेलोसिटी ऑफ छोटू, ऐसे हो गया। अब इसका फॉर्मूला हम लोग अभी सीखे थे, वेलोसिटी ऑफ, ये फॉर्मूला लिख दिया, वेलोसिटी ऑफ पापा कितना है 12 और वो भी किधर है आगे की तरफ है, तो आई कैप लिख दें क्या, 12 आई कैप, एक्स एक्सिस की तरफ हुआ आई कैप लिखते हैं। फिर बीच में माइनस लिख दिए, ये फॉर्मूला वाला माइनस। फिर वेलोसिटी ऑफ छोटू लिखना है, छोटू 10 से दौड़ रहा है, वो भी आगे की तरफ दौड़ रहा है पॉजिटिव एक्स में, तो इसको भी 10 आई कैप लिखेंगे। ये माइनस कहाँ से आया, ये वाला माइनस है, फॉर्मूला वाला माइनस। तो कुल मिला के 12 आई कैप माइनस 10 आई कैप आया, यानी कि 2 आई कैप आ गया। यानी वेलोसिटी ऑफ पापा विथ रिस्पेक्ट टू छोटू 2 आई कैप है। यानी कि छोटू जब देखेगा पापा को तो पापा लगेंगे कि 2 मीटर पर सेकेंड से आ रहे हैं छोटू की तरफ, राइट।
छोटू एक्चुअली में 10 से दौड़ रहा है, पापा 12 से दौड़ा रहे हैं उसको। ये ग्राउंड वाले को पता चलेगा, यहाँ पे जो खड़ा है। लेकिन छोटू जब पीछे मुड़कर देखेगा तो इसको लगेगा कि पापा मेरे पास 2 ही से आ रहे हैं, 2 से। और खुद ऑब्जर्वर खुद को क्या फील करता है, रेस्ट। जो खुद ऑब्जर्वर रहता है उसको नहीं मालूम चलता है कि मैं मूव कर रहा हूँ, तो ऑब्जर्वर खुद को रेस्ट में फील करेगा। तो अब छोटू के रिस्पेक्ट में होगा ये कि छोटू को लगेगा कि 100 मीटर पापा दूर थे और मेरी तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से आ रहे हैं और मैं नहीं मूव कर रहा हूँ। ऑब्जर्वर खुद को रेस्ट में फील करता है। तो समय कितना लगेगा, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे हम दोनों को रिलेटिव लिखेंगे, रिलेटिव, और ये भी रिलेटिव ले रहे हैं। तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, मतलब इनको 100 ट्रेवल करना है डिस्टेंस, क्योंकि छोटू तो ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर जैसे कार में आप बैठे रहते हैं तो आपको लगता है कि मैं रेस्ट में हूँ, पूरा बिल्डिंग्स ट्रीज सब पीछे की तरफ दौड़ रहा है। तो वैसे ही छोटू को लगेगा कि मैं रेस्ट में हूँ, खाली पापा मेरे पास आ रहे हैं। तो अगर ये रेस्ट में है तो ये पूरा का पूरा 100 मीटर इन्हीं को आना है आगे। तो 100 हो जाएगा डिस्टेंस, और स्पीड स्पीड 12 और 10 दोनों में से कोई नहीं लेंगे, ये वाला स्पीड लेंगे, रिलेटिव वाला स्पीड। मतलब छोटू को क्या फील हो रहा है, तो छोटू को लग रहा है कि पापा 2 से आ रहे हैं और मैं नहीं चल रहा हूँ। तो 100 अपॉन 2 दैट मीन्स 50 सेकेंड आ गया आंसर। यानी छोटू को लगेगा कि 50 सेकेंड में पापा मुझे पकड़ लिए और मैं रुका रहा और पापा 2 से आए। तो आंसर इसका क्या हो गया, 50 सेकेंड। 50 सेकेंड लगेगा पकड़ने में। आंसर हो गया इसका 50 सेकेंड। क्लियर है। अब सेम क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से करता हूँ, जिसमें रिलेटिव यूज नहीं करूंगा, दोनों को मतलब मूव करना लाउड रहेगा। ग्राउंड वाला पर्सन इसको सॉल्व करेगा अगर, तो 50 ही आंसर आएगा, 50 सेकेंड ही लगेगा। देखिए हम मान लेते हैं कि ये 10 मीटर पर सेकेंड से चला, तो ऐसा हम कंसीडर किए कि टी टाइम में ये दोनों मिल गए। तो टी टाइम में छोटू कितना आगे भागा होगा, 10 स्पीड है इसका, तो टी टाइम में ये 10 टी दौड़ लिया होगा, क्योंकि डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ये 10 से दौड़ रहा है तो टी टाइम में छोटू कितना दौड़ेगा, 10 टी। अच्छा, टी टाइम में ये मान लीजिए पकड़ लिए हैं, यहाँ पे आकर पकड़ लिए हैं इसको, यहाँ पे ठीक है, इस जगह पे पकड़ लिए। तो पापा कितने स्पीड से चल रहे हैं, 12 मीटर पर सेकेंड से। तो टी टाइम में ये कितनी दूरी तय करेंगे, 12 टी, क्योंकि डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो पापा अगर इनको पकड़ना है तो जितने टाइम में छोटू यहाँ से यहाँ आया उतने टाइम में पापा को यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, मतलब 100 मीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ये जो 12 टी डिस्टेंस है, 12 टी, ये 100 मीटर ज्यादा है छोटू वाले डिस्टेंस से। छोटू का डिस्टेंस 10 टी था और पापा चले थे 12 टी। तो इन दोनों को इक्वेट करना है तो छोटू वाले में 100 एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, तब तो दोनों इक्वल होगा। छोटू का डिस्टेंस प्लस 100 जितना होगा उतना पापा को चलना पड़ेगा टी टाइम में। पापा कितना ट्रेवल किए, 12 टी। टी टाइम में 12 स्पीड से डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, 12 टी। छोटू कितना चला, 10 स्पीड से टी टाइम तक 10 टी, राइट। तो ये 10 टी छोटू कम चला ना, पापा ज्यादा चले। तो दोनों को हमको इक्वेट करना है यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो छोटू वाले इक्वेशन में 100 जोड़ेंगे तब तो आएगा डिस्टेंस पापा के बराबर, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल बाई पापा क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय छोटू में 100 ज्यादा है उतने ही समय में। डिस्टेंस ट्रेवल बाय पापा 12 टी है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय छोटू 10 टी है, प्लस 100। अब इसको इधर ले आते हैं, 12 टी में से 10 टी सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 100 आया, तो ये माइनस है यहाँ। तो 2 टी इक्वल टू 100। तो टाइम देखिए 50 सेकेंड मिल गया। पिछले बार मेथड से भी 50 सेकेंड ही आया था, 50 सेकेंड, इस मेथड से भी 50 सेकेंड आंसर आ गया। तो दोनों मेथड समझ में आ गया हो।